हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो थोड़ी अलग बनाई है मैंने। सीटेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे, अपडेट्स हम कवर करेंगे, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है सीटेट के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट, पासिंग मार्क्स, इसकी वैलिडिटी, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पीरियड क्या है, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सिलेबस, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होती है, कितनी बार कंडक्ट होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या है और एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू द CBSE दिल्ली। तो सीटेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कंडक्ट कौन कराती है, एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी हुई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE दिल्ली को। तो these rules will be called as Central Teacher Eligibility Test Rules 2011 सीटेट। सीटेट की फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन बाय लॉगिंग ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट www.ctet.nic.in ओनली। तो जो सीटेट के लिए अपीयर होना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही सिर्फ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। Structure and content of CTET. All question in CTET will be multiple choice question with 4 alternative, out of which one will be most appropriate, each carrying 1 mark and there will be no negative marking. तो negative marking नहीं होती है, MCQs होते हैं, मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और इसमें 1 मार्क का सभी प्रश्न रहता है, 1 मार्क का, और नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 किनको देना है, paper 1 will be for a person who intends to be a teacher for classes 1 to 5। तो 1 to 5 स्टैंडर्ड के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं के लिए अपीयर होने के लिए सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है, सीटेट पेपर 1। अगर पेपर 2 क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप टीचर बन सकते हैं क्लासेस 6 to 8 के लिए। A person who intends to be a teacher for both levels 1 to 5 and 6 to 8 will have to appear in both the papers, paper 1 and paper 2। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो सीटेट पास करते ही आप क्या हो जाते हैं, क्वालिफाई होते ही पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों क्वालिफाई होते ही आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया के किसी भी स्कूल में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं जब वहाँ से एडवर्टीजमेंट रिलीज की जाती हैं। तो एक टेट होता है जो स्टेट लेवल पर होता है। तो स्टेट लेवल में और सीटेट में क्या फ़र्क हो गया, आप सपोज किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की आपने टेट दे दी है तो आप उसी राज्य में जितने भी वैकेंसीज आएंगे उस टेट के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बाहर के राज्यों में एप्लीकेशन कैसे डालेंगे, आप नहीं डाल सकेंगे। तो सीटेट के थ्रू, सीटेट जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो देश के किसी भी जगह पर किसी भी अच्छे स्कूल में आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो सीटेट क्वालिफाई होने के बाद सीटेट हर राज्य में मान्य हो जाता है, वैलिड होता है। आप उसके क्वालिफाई होने के बाद पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों पेपर एलिजिबल हो जाते हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। तो इसलिए सीटेट पास होना एक अच्छा रहता है, अपने पास आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ये आ जाती है कि आप अब एलिजिबल हो गए किसी भी स्कूल में एप्लीकेशन डालने के लिए। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर सीटेट की फॉर्म फिल करने के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज, सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन। तो 2 साल की डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है की हुई आपने, या फाइनल ईयर में है, अपीयरिंग है या हो गई है, और साथ में 12 पास है 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं कि सीटेट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या इसके ऑप्शन में और भी दिए हुए हैं, सीनियर सेकेंडरी है 45% मार्क्स के साथ में और आप पास हो चुके हैं, या फाइनल ईयर अपीयरिंग है, 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। सीनियर सेकेंडरी अगर 50% मार्क्स या अबव के साथ है और साथ में पास किया हुआ है या अपीयरिंग फाइनल ईयर में है, 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो BLED वाले भी यहाँ पर 4 year की BLED वाले कैंडिडेट भी 12th पास के साथ में पेपर 1 के लिए एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। इसके अलावा मीन्स ये सब ऑप्शन में है, ये अगर नहीं है तो BLED है, BLED नहीं है DLED है, या फिर स्पेशल एजुकेशन 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन है तो भी आप एलिजिबल होते हैं।
ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ में और बीएड है तो भी आप एलिजिबल होते हैं। बीएड के केस में आपको एक ब्रिज कोर्स करनी होती है बाद में 6 मंथ्स की, एक बाद में जब भी ज्वाइनिंग हो जाती है कहीं पर आपकी तो एक 6 मंथ्स की एलिमेंट्री एजुकेशन ब्रिज कोर्स आपको करनी होती है। बट बीएड वाले भी 50% मार्क्स ग्रेजुएशन के साथ में या अबव 50% या अबव मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन है और बीएड है तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं पेपर 1 के लिए। अब पेपर 2 के लिए बात करते हैं जिसमें 6 to 8 को पढ़ाने के लिए आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट एग्जाम के लिए। ग्रेजुएट अगर आप हैं और पास है या अपियरिंग है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आप ग्रेजुएट हैं 50% मार्क्स या अबव के साथ में एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन 1 ईयर बीएड की हुई है आपने, तो भी आप एलिजिबल हैं सीटेट पेपर 2 एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ में है एंड फाइनल ईयर या अपियरिंग है 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई, तो भी आप सीटेट पेपर 2 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑप्शन में और भी दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी है 50% मार्क्स या अबव के साथ में पास किया है या अपियरिंग है फाइनल ईयर में है 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप पेपर 2 सीटेट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स एंड अबव या और साथ में पास किया है या अपियरिंग है फाइनल ईयर 4 ईयर बीए बीएससी एड मीन्स इंटीग्रेटेड आप करते हैं ना बीए एड बीएससी एड या बीए एड बीएससी एड, इनमें से कुछ भी 4 ईयर वाली है और 12th में 50% मार्क्स या अबव है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो और लास्ट है 1 ईयर स्पेशल अगर एजुकेशन 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी 50% या अबव मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसकी वैलिडिटी पीरियड की बात करें, पहले जो थी वैलिडिटी पीरियड 7 ईयर्स के लिए थी बट 21 जून 2021 21 जून 2021 को एक पब्लिक नोटिस जारी की गई। इसके हिसाब से यहाँ पर लिख दिया गया, इस पब्लिक नोटिस में यह डिक्लेयर किया गया द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट अदरवाइज नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ। तो अब पहले 7 ईयर्स थी फॉर ऑल कैटेगरीज, जिसे बढ़ाकर वैलिडिटी पीरियड सीटेट के लिए लाइफ टाइम कर दी गई। मतलब आपने एक बार क्वालिफाई कर ली सीटेट तो आप लाइफ टाइम जब भी इसके बेसिस पर कहीं भी एप्लीकेशन डालना चाहें बिल्कुल डाल सकते हैं, दोबारा कभी भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। पेपर 1 के लिए जो क्लास 1 to 5 के लिए प्राइमरी स्टेज के लिए पढ़ाना है तो उसके लिए अगर सीटेट एग्जामिनेशन की सिलेबस देखेंगे हम तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो 30 MCQs हैं 30 मार्क्स के हैं। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग, तो 150 क्वेश्चन है 150 मार्क्स के लिए और एग्जाम रहेगा 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। MCQs ऑल MCQs। लैंग्वेज अगर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वहाँ पर लिखा था तो इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश है, हिंदी, आसामीज़, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू। तो ये 20 जो है दिए गए हैं लैंग्वेजेस, इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप पिक कर सकते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। पेपर 2 की बात कर लेते हैं, वो भी 2.5 आवर्स की होती है, 2.5 घंटे की होती है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 कंपलसरी, मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट, सोशल साइंस टीचर के लिए सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस, और अगर साइंस ग्रुप के आप टीचर हैं तो मैथ्स एंड साइंस। तो 30 इस तरीके से है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। मेन जो आपके एग्जाम रहेंगे तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कौन से लैंग्वेज में आएंगे, तो 2 लैंग्वेज रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में रहेगी। आप जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे वो मोड आप चूज़ कर लें आंसर करने के लिए। जो लैंग्वेज पेपर है वो तो प्योर लैंग्वेज में ही होंगे, बट मेन एग्जाम पेपर जो है बाकी वो हिंदी या इंग्लिश दोनों रहेगा। उसमें से जो भी आप कंफर्टेबल हैं चूज़ करके उसमें आंसर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करेंगे तो ओनली पेपर 1 या पेपर 2 के लिए आप अपियर हो रहे हैं तो 1000 रुपीज़, जनरल ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर के लिए पेपर 1 या पेपर 2 के कोई एक अगर आप अपियर हो रहे हैं तो ₹1000 होते हैं एप्लीकेशन फ़ी सीटेट की। और अगर दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 में आप अपियर होना चाहते हैं तो ₹1200।
जनरल एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। SC/ST डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 500 रुपीज़ पेपर 1 या पेपर 2, और अगर दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अगर अपियर होना चाहते हैं तो 600 रुपीज़। तो ये इस तरीके से है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं? अ पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन टेट एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज टेट पास। तो कितना आना चाहिए? 60% या एबव आना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। SC/ST OBC डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एटसेट्रा के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है, जैसे एज पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 55% वगैरह हो सकता है, बट इन जनरल 60% या एबव आप स्कोर कर लेते हैं टेट में तो मीन्स 100% आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए तो 60% ही है। Applicability: CTET shall apply to schools of central government, KVS, NVS, Central Tibetan schools, etc. तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में अभी CTET अगर आप पास हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो ही जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात कर लेते हैं CTET एग्जामिनेशन 2022 कब? तो 2 बार होती है एग्जामिनेशन साल में। अभी जुलाई में एक होती है, तो जुलाई में अगर होती है तो उसकी फॉर्म बहुत पहले आ जाती है, कम से कम 3-4 महीने पहले फॉर्म फिलअप, फरवरी वगैरह में फॉर्म फिलअप एंड सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो फरवरी में नहीं हुआ, मार्च में नहीं हुआ, अप्रैल में भी, अप्रैल एंड हो गया, तो मई जून जुलाई में एग्जामिनेशन बहुत पॉसिबल, क्योंकि बहुत लाखों के मीन्स 10 लाख के ऊपर कैंडिडेट, 12 लाख के ऊपर कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, अपियर होते हैं, तो उतनी सारी प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 4 मंथ्स पहले एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे कि जुलाई में एग्जामिनेशन होती थी, तो अगर नहीं हुई है फॉर्म फिलअप की डेट स्टार्ट तो कभी भी हो जाएगी, अप्रैल में लास्ट में या मई में आ सकती है, और उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद, मिनिमम 2 महीने या 3 महीने बाद एग्जामिनेशन की। तो अभी जुलाई में एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी अरेंजमेंट करनी होती है, जितनी व्यवस्था करनी होती है, उसके हिसाब से वक्त कम है कि जुलाई में एग्जामिनेशन हो सके। फॉर्म फिलअप की डेट वगैरह अभी तक क्योंकि नहीं आई है, तो जुलाई की एग्जाम थोड़ी पोस्टपोन होने के बिल्कुल चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अगर अभी भी कोई क्वेरी आपकी इस वीडियो में आंसर नहीं हो सकी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, एक फ्रेश वीडियो में उसके लिए ज़रूर बनाऊंगा। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।